जय हिंद दोस्तों। फेवरेट फील्ड मार्शल जो है ट्रंप का, अब ट्रंप का चमचा जेडी वॉन्स आज उसको मुन्नी को अपनी वाइफ से कंपेयर कर रहा था कैमरा के सामने। जी हां, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये चीज आज हुआ है। अब ये दिन देखना पड़ गया आज, तो आज ये किस कंटेक्स्ट में हुआ ये हम समझते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर टोल कलेक्ट करने का ऐलान कर दिया। जी हां, अब अमेरिका टोल कलेक्ट करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। अब ये नया गेम क्या चल रहा है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन भारत बांग्लादेश के बॉर्डर में क्लैशेस हो गए, हथियार लेके कंगलू पहुंच गए वहां पे और बीएसएफ के साथ वहां झड़प हो गई। अब यहां जबरदस्ती का एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे। यहां पे क्या हुआ वो भी बात करेंगे, लेकिन कंगलुओं को डर भी लग रहा है चाइना से अब फाइनेंस नहीं करेंगे तीस्ता प्रोजेक्ट। जी हां, अब क्या ये भारत से डर लग रहा है उनको या क्या गेम है वो भी हम समझेंगे। लेकिन भारत के गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर एक पपेट सीएम इंस्टॉल किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। भयंकर प्रोटेस्ट वहां पे और पीओके में आज भी हुए हैं। और मोदी जी ने 3 इंडिजीनियस नेवल प्लेटफॉर्म्स की कमीशनिंग आज कर दी। अजित डोवल कल से ब्रिक्स के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग होस्ट करेंगे अगले 2 दिन, और चाइना के वांग यी भी वहां पे होंगे। माना जा रहा है भारत और चाइना के बीच में कुछ नई इक्वेशन चल रही है, और इन सब के बीच में भारत ने ये अब एक रिपोर्ट आई है कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हो रहा है उसमें अब कुछ शर्तें रखी हैं भारत ने। जी हाँ, एक टफ नेगोशिएशन कर रहे हैं। अभी ट्रंप ने बोला ना कि मोदी जी इज अ टफ गाय, तो अब वो क्या टफनेस चल रहा है वो भी हम देखेंगे कि चल भी रहा है कि नहीं। और जो रांची के अंदर जो आरएसएस के ऑफिस के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब से अटैक हुआ था उसके पीछे पाकिस्तान आईएसआई का हाथ है, क्लियर हो गया। और वो दुबई में उन्होंने ये डील का प्लॉट किया था, ये भी आज खुलासा हुआ। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आज वो पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड प्रेसिडेंट बनते फिरता है ना जरदारी, उसको जवाब दे दिया कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई एक इलीगल मॉस्क की डिमोलिशिंग हो रही थी, उसको लेके उसने कुछ कह दिया, तो आज एमई ने उसका रिस्पॉन्स दे दिया। लेकिन दोस्तों, रशिया के अंदर बहुत ही भयंकर चीजें हो रही हैं। आज क्रीमिया के अंदर ऐसे लेवल के हमले हुए हैं कि तेल का सप्लाई बंद कर दिया गया है। जी हां, पूरे क्रीमिया में अब तेल का सप्लाई बंद हो चुका है। आप सोचिए, रशिया पूरे विश्व का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, तो वहां पे मेजर एस्केलेशन हो गया है। अब इसको भी हम थोड़ा विस्तार में डिस्कस करेंगे, लेकिन ओएनजीसी को यह बोल दिया गया है कि 15,000 करोड़ का स्ट्रेटेजिक रिजर्व कर्नाटका के अंदर बनाने के लिए आज उनको अर्जेंट बेसिस पे बोल दिया गया है। और डीआरडीओ अब एक नया यूएवी बना रहा है जिसमें अस्त्रा MK1 एयर टू एयर मिसाइल्स भी इंस्टॉल किए जाएंगे दोस्तों। जी हां दोस्तों, इसके अलावा और बहुत सारे खबरें हैं जो हम इस वीडियो में के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके लिए लाइक का बटन अभी का अभी दबा दीजिए। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ अगले 30 से 40 मिनट में शेयर करूंगा ये आपको पूरे यूट्यूब में इकट्ठा कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपडेटेड रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वॉन्स ने आज एक बात कही, आप पहले सुन लीजिए क्या कही उन्होंने। His Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have 2 very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. तो उन्होंने कहा मेरे लाइफ में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं, और वो एक इंडियन है और एक पाकिस्तानी है। Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his. एक उसकी बीवी है और दूसरा फील्ड मार्शल मुन्नी। ये उसने माइक पकड़ के कैमरा के सामने कही ये बात, ठीक है? अब आगे सुनिए। Statesmanship. He is a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. And of course, who's an amazing. तो यहाँ पे वर्ल्ड्स डेमोक्रेसी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी माना जाता है ना अमेरिका, वो एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप, डिफैक्टो मिलिट्री डिक्टेटरशिप पाकिस्तान का रूलर फील्ड मार्शल मुनीर को लेजिटिमाइज कर रहा है माइक पकड़ के। और लेजिटिमाइज ही नहीं कर रहा है, उसको अपनी वाइफ के साथ कंपेयर कर रहा है। तो मतलब यही देखना रह गया था ना हमें, और कितना क्या क्या चीजें आगे देखने को मिलेगा। ये वही जेडी वॉन्स है जो भारत में जब था उसी टाइम पे यही आसिम मुनीर ने पहलगाम अटैक कराया था। तो जिस जल्लाद ने या जिस मुन्नी ने पहलगाम का टेरर अटैक कराया, उसके सामने खड़े रह के माइक पकड़ के बोलता है कि ये मेरी बीवी जैसा है। मतलब अब क्या बोलूं, मेरे पास कुछ कमेंट ही नहीं है इस चीज के लिए बोलने के लिए। आप ही कमेंट पे जरूर लिख के बताइए कि ये क्या है। और देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। एक तो जेडी वॉन्स इस समय डोनाल्ड ट्रंप के गुड बुक्स में रहना चाहता है। वो डोनाल्ड ट्रंप को जो लोग पसंद है, जिनके साथ डोनाल्ड ट्रंप काम करना चाहता है, उनके साथ जेडी वॉन्स भी उस
उसको भी पता है कि मुझे भी अच्छा बन के रहना पड़ेगा, तभी तो प्रमोशन मिलेगा ना उसको डोनाल्ड ट्रंप से। तो यहाँ पे वो वाला एंगल भी है कि ट्रंप के लिए भी मस्का मारने के लिए वो ये बातें करता भी है। ऐसी भी कोई बात नहीं है कि वो हर चीज को पर्सनली बोल रहा है, और ये एक मजाकिया तौर पे उसने जरूर कहा है। लेकिन मेरे लिए फ्रॉम अ लार्जर पर्सपेक्टिव, जियोपॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव, यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है कि एक मिलिट्री डिक्टेटर है पाकिस्तान का, राइट? वो उसको तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आइडियली शहबाज शरीफ सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर है। तो एक आर्मी चीफ या सीडीएफ जो भी बोल लो, वो यहाँ पे इस फोरम के में है ही क्यों? और उसको अब लेजिटिमाइज किया जा रहा है। तो अगले बार कोई भी अमेरिकन एनजीओ, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी अमेरिकन गवर्नमेंट अगर डेमोक्रेसी की बात करता है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, तो सिर्फ ये एक वीडियो उनको आप दिखा दीजिए कि जी मतलब अमेरिका आसिम मुनीर जैसे एक टेररिस्ट और डिक्टेटर को लेजिटिमाइज कर रहा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात इस विश्व में क्या होगी? और भारत के लिए यहाँ पे टेक अवे क्या है? भारत के लिए टेक अवे ये है कि हमें तैयारी करनी पड़ेगी, अब बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, लार्ज स्केल में तैयारी करनी पड़ेगी, और हम कर भी रहे हैं। $2 बिलियन के ड्रोन्स भी हम खरीद रहे हैं। होगा, बहुत जल्द होगा, बिकॉज अमेरिका इस समय बहुत ही क्लियर है कि उनके प्रायोरिटीज यहाँ पे क्या हैं। और ट्रंप भले G7 समिट में ये बोल दें कि भारत के ऊपर अगर हमला होगा तो हम भारत का साथ देंगे, आप सबको पता है कि ट्रंप की शब्दों का क्या मोल है, जीरो वैल्यू है। उसके एक्शंस पे हमें नजर देना चाहिए। इस चैनल में हम लोगों के एक्शंस पे ध्यान देते हैं, सिर्फ वर्ड्स पे नहीं। उनके एक्शंस क्या हैं? वो एक टेररिस्ट, जाहिल, जिहादी स्टेट को सपोर्ट कर रही है इस समय अमेरिका, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, और यही सच है। और आई एम श्योर ये एक बात से सिर्फ भारतवासी नहीं, बहुत सारे पाकिस्तानी भी काफी सरप्राइज्ड होंगे, खास करके जो पीटीआई वाले हैं, जो अगेंस्ट हैं मुन्नी के वहां पे, तो वो भी काफी अचंभित होंगे कि मतलब इतना ज्यादा वसाल स्टेट बन चुका है पाकिस्तान। मतलब ठीक है, आप चाइना से हथियार ले सकते हो, इन्फ्लुएंस हो सकते हो अमेरिका से, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अमेरिका की बात मानते हैं, उसमें कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका खुद कंट्रोल कर रहा है पाकिस्तान को, या कंट्रोल ना भी करे, कोशिश कर रहा है कंट्रोल करने की, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की। और जेडी वॉन्स ये वही व्यक्ति है जो जब आया था तो अपने साथ पहलगाम का भेंट लेके आया था। बस इसके आगे नहीं बोलना चाहता हूं मैं। और अगर आपको लगता है पाकिस्तान का कोई डिक्टेटर, मिलिट्री चीफ इस बात का फायदा नहीं उठाएगा कि अमेरिका का टॉप लीडरशिप उसको सपोर्ट करता है, तो फिर मैं क्या बोलूं? 1971 में भी तो यही हुआ था ना, हेनरी किसिंजर का चाइना के साथ मांडवली करवाया था पाकिस्तान के लीडर्स ने, तो क्या किया था? आपको पता है क्या हुआ था 1971 में? कुछ ऐसे ही हालात आगे हमें देखने को मिल सकते हैं। अगेन मैं जो दिख रहा है वो उस हिसाब से बता रहा हूं। और अब वहां पे टॉक्स चल रहे हैं, जेडी वॉन्स और ईरान के भी डेलीगेशंस हैं इस समय स्विट्जरलैंड पे। इस पे थोड़ी देर बाद आते हैं ईरान पे। अब पहले कुछ और अपडेट्स है भारत के बॉर्डर के पास। देखिए, भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पे एक बहुत बड़ी झड़प हो गई सुखदेवपुर सेक्टर के अंदर। अब माना जा रहा है 100 से ज्यादा, ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फोटो के अंदर, 100 से ज्यादा कंगलू यहाँ पे पत्थर हथियार लेके आए थे, लाठी वगैरह लेके आए थे, और वहां पे वो भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों ये इन्वेजन है, बांग्लादेशी इन्वेड करने की कोशिश कर रहे थे, और वहां पे कोई भी बीजीबी का बंदा नहीं था जो उन लोगों को रोक रहा था। देखिए आमतौर पर ये जो चीजें होती हैं तब बीजीबी के लोगों का काम होता है कि बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ को रोका जाए। लेकिन यहाँ पे ये जो फोटोज सामने आ रही हैं, जो वीडियो सामने आ रही हैं, कोई रोकने की कोशिश नहीं की, और ये लोग सब लाठी और वेपन्स लेके मालडा सेक्टर में, सुखदेवपुर एरिया में घुसने की कोशिश किए। और बीएसएफ और जो लोकल पुलिस है वैष्णव नगर पुलिस स्टेशन के, उन्होंने फिर साथ में उनको रोका और ये लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया है। जी हाँ, अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत जगहों पे फेंसिंग जो है वो 150 यार्ड्स के अंदर होता है भारत के साइड पे, मतलब हमारी जो जमीन है उसके अंदर होता है। यहाँ पे ये लोग हमारे एरिया के अंदर एक्चुअली घुस के आ गए और वहां पे आगे घुसने की कोशिश कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, हैरेसमेंट कर रहे थे। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। एक तो इनका मोटिव क्या था? इनका मोटिव अगर घुसना था तो फिर तो ये रात को एक एक करके घुस सकते थे ना, घुसपैठ तो ये सालों से कर रहे हैं ना। तो अगर इनका मोटिव सिर्फ घुसना था तो फिर एक एक करके इधर उधर से वो घुसने की कोशिश कर सकते थे जैसा वो हमेशा करते हैं। लेकिन यहाँ पे 100 लोग एक साथ क्यों चार्ज हो गए और पत्थर वगैरह क्यों मार रहे थे, लाठी वगैरह लेके क्यों आए थे, और उनको बीजीबी ने अलाउ क्यों किया? तो ये चीज हमें दिखाता है कि यहाँ कुछ और गेम चल रहा है, सिर्फ घुसपैठ का गेम नहीं चल रहा है। यहाँ पे बीएसएफ को चैलेंज
किया जा रहा है, भारत को प्रोवोक किया जा रहा है। क्योंकि अगर, जैसे मैं रिपीट नहीं करूंगा, बात अगर सिर्फ घुसपैठ की होती तो बहुत तरीके हैं घुसपैठ कराने के लिए, इससे एफिशिएंट तरीके हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है बट वो सच है। तो यहाँ पे कुछ बड़ा गेम चल रहा है और ये 100 लोग आए थे यहाँ पे, ये कोई छोटा इंसिडेंट नहीं था। और ऐसा नहीं है कि सुखदेवपुर में पहले नहीं हुआ, ये काफी बहुत ही नोटोरियस स्ट्रेच है। मतलब अभी जैसे मैं पढ़ रहा था, जो एक लोकल एमएलए है और एनएसजी कमांडो भी रह चुके हैं, दीप रंजन चक्रवर्ती जी, उन्होंने भी कहा कि ये पहले से ही ऐसा था ये सेक्टर, लेकिन अब इस बार अलग क्या था, इस बार 100 लोग साथ में आ गए। और भारत के साइड से भी ये जो इंसिडेंट के अंदर जो लोकल्स थे वो वहां पे आ गए लाठी वगैरह लेके। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों के पास लाठी है बॉस, हमारी भी साइड से बंदे आ गए वहां पे। और एक पॉइंट पे एक रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं कि 1000 बांग्लादेशी वहां पे आ गए थे, चौखा पोस्ट के पास, शिवगंज पुलिस स्टेशन के पास, और मतलब उनके जुरिस्डिक्शन में। और ये जो है यहाँ पे 1.2 किलोमीटर लॉन्ग एक स्ट्रेच है जहां पे फेंस नहीं है। और इनकी हिम्मत तो देखिए, इनमें से 20 जो ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे और उनको वापस भेजा गया था, वो वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी सरकार को इसको हाईएस्ट लेवल पे एस्केलेट करने की जरूरत है, क्योंकि 1000 लोग ऐसे नहीं आते। 1000 लोग बिना बीजीबी के इंटरवेंशन के पहुंच सकते हैं बॉर्डर पे। और ये उस टाइम पे होता है जब मोदी जी वेस्ट बंगाल के दौरे पे ही हैं, और वहां पे उन्होंने बहुत बोला कि हम लोग फेंसिंग का भी यहाँ पे काम करने वाले हैं। इनफैक्ट मोदी जी ने आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे की कमीशनिंग की। ये हमने एक हफ्ते पहले ही डिस्कस किया था, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, डिटेल्स मैंने ऑलरेडी बता दिए थे। आईएनएस दुनागिरी जो है वो एक स्टेल्थ फ्रेजेट है, आईएनएस संशोधक जो है वो एक सर्वे वेसल है, और आईएनएस अग्रे जो है वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो क्राफ्ट है। इन तीनों की कमीशनिंग मोदी जी ने वहां कर दी। और इन सब के बीच में आज नेपाल की तरफ से भी खबर है। नेपाल के जो बलेन शाह हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि नेपाल के पास एविडेंस है कि लिपू लेक और काला पानी जो है वो उनका है जमीन, और वो बात करना चाहते हैं भारत के साथ, पड़ोसियों के साथ, और सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। फिर उसने वही बात दोहराया कि वो ब्रिटिश का इंटरवेंशन नहीं चाहता, वो तो बस रिकॉर्ड्स ले रहा था और वो एंगेज करेगा। तो यहाँ पे बांग्लादेश का बॉर्डर पे तो एक्टिवेट किया ही जा रहा है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, जिहादियों को प्रोवोक किया जा रहा है। और नेपाल फ्रंट से भी यहाँ पे एक थ्रस्ट देखने को मिल रहा है, बार बार इस इशू को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। मतलब जो कल तक उनके लोकल पॉलिटिक्स में एक बड़ा मुद्दा था भी नहीं, उस मुद्दे को अब बढ़ाया जा रहा है। मैं एक और बांग्लादेश से रिलेटेड रिपोर्ट डिस्कस करना चाहता हूं, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, और भी सारी चीजें हैं। अब चाइना अचानक ये बोल रहा है कि जी हमको तीस्ता का मास्टर प्लान में हमको इंटरेस्ट ही नहीं है फाइनेंस करने में। जी हाँ, अब ऐसा क्या हो गया चाइना को कि कल तक जो चाइना घुसने के लिए वहां तैयार था, अब अचानक वो पीछे हट गया। अब खबर ये आ रही है कि तारिक रहमान जो पीएम अभी चाइना जा रहा है, पहले भारत नहीं आ रहा है ना, वो मलेशिया जा रहा है, वहां से चाइना जा रहा है। अब चाइना का जो एम्बेसडर है, माना जा रहा है एक मीटिंग के अंदर उसने बांग्लादेश का फॉरेन मिनिस्टर को बोला और एडवाइजर को बोला कि चाइना फाइनेंस नहीं करना चाहता है तीस्ता मास्टर प्लान, क्योंकि भारत के साथ रिलेशंस खराब होंगे। जी हाँ, ये मजाक नहीं करो, ये एक रिपोर्ट है नॉर्थ ईस्ट न्यूज में। यूजुअली इन लोगों का लेजिटिमेट न्यूज होता है, ये एक्चुअल ये रिपोर्ट बोला जा रहा है इस समय। और बांग्लादेश के तरफ से भी वो बोल रहे हैं कि अभी जो उनका जो वाटर मिनिस्टर शाहिउद्दीन चौधरी और जो उनका स्टेट मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि अब ये प्रोजेक्ट वो खुद ही फाइनेंस करेंगे, बांग्लादेश के लोग ही फाइनेंस करेंगे, चाइना से पैसा नहीं लेंगे यहाँ पे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इस डैम में टेक्निकली चाइना ही काम करेगा। अब भारत की कंपनी के साथ तो ये नई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फॉर वॉट एवर स्ट्रेंज रीजन, राइट? तो चाइना ही काम करेगा, लेकिन पैसे चाइना नहीं लगाएगा। और कारण ये बताया जा रहा है कि भारत के लिए ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक नेगेटिव इफेक्ट होगा। भारत कुटाई कर देगा, इन लोगों को पता है। अगर आई थिंक अजीत डोवल जी की भी जो मीटिंग हुई है बांग्लादेश के इंटेलिजेंस चीफ के साथ, और जो एंगेजमेंट इस समय हुई है बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, आई थिंक बहुत क्लियरली यहाँ पे बता दिया गया है कि चाइनीज इन्वॉल्वमेंट जितना ज्यादा बांग्लादेश के अंदर बढ़ेगा, उतना कंगलू और भारत के ऊपर के साथ भी रिश्ता खराब होगा। आई थिंक ये एक चीज बता दिया गया है इन लोगों को, और वही एक कारण हो सकता है यहाँ पे, वरना चाइना ना घुसे
ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कारण एक और भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये बांग्लादेश का आर्मी चीफ है, जो फोटो आप देख रहे हैं। ये भी एक रिपोर्ट सामने आई है कि अमेरिका की एक फर्म अब बांग्लादेश आर्मी से एक डील कर रही है टैक्टिकल रेडियोस बनाने के लिए। 4000 टैक्टिकल रेडियोस एक अमेरिकन कंपनी करेगी। और अब यहाँ पे क्या है कि ये जो, और इनको बांग्लादेश के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो अमेरिका बांग्लादेश के अंदर घुस रहा है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ये भी एक कारण है कि चाइना थोड़ा सा बैक सीट यहाँ पे ले रहा है इस समय, या चाइना को इस समय के अगेंस्ट बांग्लादेश के सरकार के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है अमेरिका के द्वारा। वही ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी मुन्नी के साथ अपनी जो साठगांठ कर रही है। देखिए, भारत में अब जो ब्रिक्स की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की समिट हो रही है, अब 2 दिन तक ये चलेंगी। वांग यी चाइना से भारत आए हुए हैं अभी। अजित डोवल इन मीटिंग्स को होस्ट करेंगे। अब यहाँ पे भी नोट करने वाली बात है कि अब ब्रिक्स 11 देशों का बन चुका है, ब्रिक्स प्लस जो है, और इनमें अब ईरान भी शामिल है और यूएई भी इंक्लूडेड है। तो पिछले बार हमने देखा था कि कैसे फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के अंदर यूएई और ईरान के बीच में झड़प हो गई, और पूरा जो ब्रिक्स का जॉइंट स्टेटमेंट था वो हुआ ही नहीं, क्योंकि यूएई और ईरान मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कॉमन लैंग्वेज को। इसलिए भारत के अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होस्ट हुई थी उसमें कोई जॉइंट स्टेटमेंट था ही नहीं। कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक सेटबैक था वो। और इस बार अब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग के अंदर भी ईरान और यूएई के होंगे वहां पे साथ में, और चाइना। इनफैक्ट माना जा रहा है कि वांग यी के साथ बायलैटरल भी होगा अजित डोवल जी का। इस समय बॉर्डर एरिया में एलएसी के अंदर सेंसिटिव है, अभी भी सिचुएशन सेंसिटिव है, डिप्लॉयमेंट्स अभी भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी एक चीज दिख रही है कि चाइना और भारत के बीच में एक ईज ऑफ होने की ऐसी इंडिकेशन दिख रही है। क्योंकि अभी दोराई स्वामी जी जो हैं चाइना के अंदर अभी नए नए अपॉइंट हुए, वो जाके वहां पे तिब्बत गए थे। नॉर्मली तिब्बत चाइनीज वाले थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं इंडियन एम्बेसडर को तिब्बत अलाउ करने के लिए, तो वो वहां ओपनली चले गए और जाके कैलाश मानसरोवर यात्रा का पूरा अरेंजमेंट कर रहे थे। और ऊपर से अब जो चीजें चल रही, हाँ वो बात अलग है, सोशल मीडिया में जो ट्रेंड चल रहा है चाइना को एक्सपोज करने का, कास्ट सिस्टम वाला, जो हमने पहले ही 1 हफ्ते पहले ही इस चैनल में डिस्कस किया था कि जो कास्ट सिस्टम को एक्सपोज किया जा रहा है चाइना के, वो एक अलग बात है, पीपल्स टू पीपल्स चल रहा है। लेकिन फ्रॉम अ गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव ये चीज चल रहा है। अब इस चीज को नजदीकी से ट्रैक करेंगे। दोस्तों, लाइक का बटन दबा दीजिए, आपके लाइक के बटन दबाने से वीडियो का रीच बढ़ जाएगा, और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, अपडेटेड रहिए। अब देखिए, ये जो जब मीटिंग हो रही थी, जेडी वॉन्स और मुन्नी और शहबाज ये लोग सब थे, तो अरकची जब वहां आया, वो आसिम मुनीर से ऐसे गले लग रहा था और कुछ तो खुसफुसा रहे थे वो लोग। और वहां पे जेडी वॉन्स यहाँ खड़ा है, ये देखिए, ये बगल में ही खड़ा है, और जेडी वॉन्स यहाँ अपने रास्ते यहाँ से निकल गया है यहाँ पे। और जो ईरान की जो डेलीगेशन है, उन्होंने अमेरिका के साथ फोटो खिंचाने से मना कर दिया। जी हाँ, अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ईरान, उनका एक समिट के अंदर एक फोटो खिंचाना था, तो वो ऐसे ही चले गए। और इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दे दिया कि अगर ईरान ने जो हमले करने बंद नहीं करवाए जो हिजबुल्ला है, तो फिर ईरान को वापस ठोका जाएगा। जी हाँ, और ज्यादा तीव्रता से ठोकेंगे ईरान को, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया। तो ये है ट्रंप का सो कॉल्ड पीस टॉक्स। और इन सब के बीच में भारत में योगा डे मनाई जा रही है, जयशंकर जी अपना पूरा योगा करते हुए। वैसे आज काफी ग्रैंड स्केल में इंटरनेशनल योगा डे है, काफी ग्रैंड स्केल में मनाया गया टाइम स्क्वायर में, जैसा कि आप देख सकते हैं। एनीवेज, ईरान के थोड़े अपडेट्स खत्म कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली बहुत सारी चीजें रह गई थी मुझे बताने के लिए। ट्रंप ने आज ये भी कहा कि अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इसराइल को लेके कि वो हिजबुल्ला को ठोक नहीं पा रहे हैं। इसराइल को कुछ भी अगर हम करने को बोलेंगे वो सीधा बिल्डिंग ही गिरा देते हैं, और मैं ये काम अब सीरिया को देने वाला हूं क्योंकि इसराइल काम बराबर कर नहीं पा रहा है। हमें बहुत प्रिसाइज सर्जिकल स्ट्राइक्स करने की जरूरत है। इसराइल को मैं 2-4 हिजबुल्ला को क्या उड़ाने बोलता हूँ, इसराइल सीधा बिल्डिंग ही गिरा देता है, इसलिए मैं ये काम अभी सीरिया को देने वाला हूं करके डोनाल्ड ट्रंप ने आज इंटरव्यू के अंदर बोल दिया। पूरे इसराइल के अंदर हड़कंप मच चुकी है। सीरिया का आईएसआईएस का टेररिस्ट को अगर हिजबुल्ला को मारने के लिए अगर भेजा जाएगा, सीरिया के एचटीएस के टेररिस्ट को, तो आप सोचिए किस लेवल का यहाँ पे चीजें हो रही है इस समय। इसराइल क्या ये देखते रहेगा कि एक आईएसआईएस के टेररिस्ट अब उनके बॉर्डर के पास सदर्न लेबनान में पहुंच जाएंगे? हिजबुल्ला तक को इसराइल
सदर्न लेबनान में रखना नहीं चाहता और वो आईएसआईएस के टेररिस्ट को आने देंगे डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे। तो इस समय अमेरिका का जो सबसे क्लोजेस्ट एलाई है उसके साथ ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं या एटलीस्ट दिखाई जा रही हैं, या उन सबको ऑलरेडी साठ गांठ है। ये चीजों को तो हम ट्रैक करेंगे आगे, लेकिन ये चीजें हो रही हैं। देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान पे आते हैं। वहां पे आज बेसिकली जो पाकिस्तान का पीपीपी जो है, उन्होंने सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर बनाया एक बंदे को, एडवोकेट अमजद हुसैन करके है, जो कोई इतना पॉपुलर लीडर भी नहीं है। तो पूरा रिग हो चुका है इलेक्शन वहां पे। अब आप देखिए, पीटीआई के लोगों को तो उन्होंने कंटेस्ट करने ही नहीं दिया, उनके इलेक्शन सिंबल को बैन कर दिया, उनके लीडर को इलेक्शन से बाहर करवा दिया। सारे पीटीआई वाले तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, तो अब बचे कौन? पीपीपी और पीएमएल। तो सेम चीज हुआ, जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर पीपीपी अब राज करेंगे वहां पे। और चीफ इलेक्शन कमीशन को लेके और बहुत सारी चीजों को लेके आज काराकोरम हाईवे के अंदर भी पूरा ट्रैफिक जैम लगा था। बहुत सारे लोग गाड़ियों को जाने नहीं दे रहे थे, लोग प्रोटेस्ट पे कर रहे हैं, वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं वहां के लोग। और आज एक नया ट्रेंड देखा गया कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पे 10-15 लोग थे एक जगह पे इकट्ठा हो गया, 10-15 लोग या 20 लोग करके वो नारे लगा रहे हैं कि हम पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा है। तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि आजाद कश्मीर रिजेक्ट्स इंडियन प्रोपेगेंडा। 10-15 लोगों को इकट्ठा कर लिया और वहां पे शूट कर लिया और दिखा रहे हैं कि जी दे रिजेक्ट्स इंडियन प्रोपेगेंडा। लेकिन सच ये है कि देखिए, ये भाषण जो है वो अपने साथ ले गए। इस लेवल के प्रोटेस्ट आज हो रहे हैं। उन लोगों ने ये भी बोला कि भाई पैलेस्टाइन में भी इतना खराब हालत नहीं है जितना तो यहाँ पे पीओके के अंदर है। और 14,000 ट्रुप्स जो भेजे गए हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, अभी उसको वहां के जो लेडीज हैं वो सारे सड़कों पे उतर आ गई हैं। आज सारे आजादी के नारे लगा रहे थे पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ब्लॉकेड आज भी हुआ, अब 15 दिन होने को आए हैं। मेडिसिन, खाना पीना पूरा ब्लॉक कर दिया गया है पीओके के अंदर। कोई नया अपडेट नहीं है, आज ये ब्लॉकेड हुआ और ये चीजें हुई हैं। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया है कि आज जो उनका एक लीडर है वो बोल रहा है कि हम भारत के एजेंट नहीं है, हमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ये नहीं, हमारी सिर्फ मांगे आप पूरी करो। तो थोड़ा एक जैक का लीडर ने आज ऐसी बात क्यों की, ये खुद आजाद कश्मीर वाले थोड़े से कंफ्यूज हो चुके हैं। तो थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा है, हो सकता है ये चीजें थोड़ा कम हो आने वाले दिनों में, लेकिन हम ट्रैक करेंगे इस चैनल में। अब देखिए, भारत के अंदर के कुछ अपडेट्स हैं, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो है आरएसएस के ऑफिस के ऊपर जो हमला हुआ रांची के अंदर, वहां पे जो लोग, जिन लोगों ने ये काम किया, वो लोग पाकिस्तान के आईएसआई से लिंक्ड है। इस बात का आज खुलासा हुआ और उनकी एक मीटिंग हुई थी दुबई के अंदर। और जो सैफ अंसारी, अमन अंसारी नाम का, जो रिपोर्ट के अनुसार जो एलिज किया है, ये लोग शहजाद भाटी गैंग के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे दुबई के अंदर। और तहरीक तालिबान हिंदुस्तान सो कॉल्ड आउटफिट और आईएसआई, देखिए ये सारे आउटफिट्स, तहरीक तालिबान हिंदुस्तान, ये सारे हमारे आंखों के सामने, इस चैनल में हमने भी डिस्कस किया है, पिछले 6 महीनों में हमारे आंखों के सामने पैदा हुए हैं ये सब। अभी अभी इन लोगों को मेन स्ट्रीम किया जा रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये लगी कि जो बंदा इन लोगों से मिला था रांची के अंदर, जिस बंदे ने ये अटैक किया था आरएसएस के ऑफिस में, वो जिससे मिला था शाहबाज राणा या शहजाद भाटी या शाहबाज भाटी, अब ये कौन है उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो दुबई में था। तो इसका मतलब दुबई के अंदर भी ये सारे लोग अभी भी एक्टिव हैं। तो कहीं ना कहीं भारत और इजराइल, यूएई के बीच में जो रिलेशंस हैं, अभी उस चीज को यहाँ पे एक्टिवेट किया जा रहा है इन चीजों को पकड़ने के लिए, क्योंकि दुबई और पाकिस्तान में इनके लिंक्स थे। तो आज भी दुबई में ये सारी चीजें हो रही है। और देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड टॉक्स अब शुरू हो रहे हैं। और यहाँ पे आज एक खुलासा हुआ है कि हमारी जो डेलीगेशन है, पीयूष गोयल जी जो है, उन्होंने ऐसा दावा किया है कि हम अब ये जो ट्रेड डील है इसमें ऐसे टर्म्स चाहते हैं जो हमारे राइवल्स से बेटर हो, जो बाकी जो देश है, एशियन के जो देश हैं और जो स्पेशली जो गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं, उनसे बेटर टर्म्स में हमें चाहिए। और तो ये डील फाइनलाइज हो जाएगा, ऐसी आज एक रिपोर्ट सामने आई है। अब देखिए, डेयरी प्रोडक्ट्स का रेड लाइन तो हमने पहले ही बोल दिया था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का ऑलरेडी बोल दिया था हमने अमेरिका को। तो अब मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि वो चीजें नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो बात अब सिर्फ ये कॉम्पिटिटर्स के से बेटर टर्म्स की यहाँ
पे नेगोशिएशन चल रही है। और देखिए ओएनजीसी को गो अहेड दे दिया गया है 15,000 करोड़ का स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का एक नया फैसिलिटी बनाने के लिए। मंगलुरु के अंदर 1.75 मिलियन मेट्रिक टन्स का एक अंडरग्राउंड होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, ओवरऑल हमारा जो अभी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है वो 5.33 मेट्रिक टन्स का है, और अभी ये जो नया हम कमीशन कर रहे हैं ये 1.75 मिलियन मेट्रिक टन्स का है। मतलब 35 to 40% ज्यादा बढ़ा रहे हैं हम लोग। अभी जो है हमारा वो पदूर में है, मंगलुरु में ऑलरेडी एक है, और विशाखापट्टनम में। तो अब यहाँ मंगलुरु वाला जो है वो बढ़ाया जा रहा है। और इसको अगर आप ईरान वॉर के कंटेक्स्ट में देखिए, ये अर्जेंट बेसिस पे किया जा रहा है। हाँ, हमको पता है कि क्या हुआ है यहाँ पे। आगे आने वाले दिनों में ये चीज इतने आसानी से, ये तेल का जो सप्लाई है ये रीइंस्टेट नहीं होने वाला। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है ये। वैसे आज भी पंजाब पुलिस ने एक बीएसएफ से 27 kg का हीरोइन पकड़ा गया। जी हाँ, और कुछ ही दिन पहले 25 पिस्टल्स और AK-47 राइफल भी पकड़ा गया था। तो ये पूरा बॉर्डर एक्टिवेट करके रखा हुआ है पाकिस्तान के साइड से। छोटे छोटे ड्रोन से यहाँ खेतों में ड्रॉपिंग्स हो रही हैं, और इस चीज पे काम किया जा रहा है। काउंटर ड्रोन सिस्टम्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं, बस उसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा है इस समय। और हमने अभी रशिया से तेल खरीदना बढ़ा दिया है। जी हाँ, और उस टाइम पे हमने बढ़ाया है जब रशिया के अंदर भयंकर चीजें हो रही है। आज यूक्रेन ने आप क्राइमिया के अंदर हमले कर दिए, और जो कर्च ब्रिज जो है ना, जो रशिया और क्राइमिया को कनेक्ट करता है, तो उसके दोनों साइड पे, रशिया के साइड पे और क्राइमिया के साइड पे उसने हमले कर दिए। और अब पूरे क्राइमिया के अंदर फ्यूल का, तेल का सेल बंद हो चुका है, और पूरे बिजनेसेस ठप पड़ चुके हैं वहां पे, और सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि आप ये वीडियो के अंदर देख सकते हैं, भयंकर आग लगी हुई है रिफाइनरीज पे वहां पे। और इनफैक्ट क्राइमिया और रशिया के बीच में जो ब्रिज है, कैर्च ब्रिज जो है, उसका जो ट्रैफिक है उसको सस्पेंड कर दिया गया है यहाँ पे। तो बहुत मेजर एस्केलेशन यहाँ पे हो रहा है। अब हमने डिस्कस किया था पिछले 2 दिन में मॉस्को के ऊपर हमले हुए थे, राइट? भयंकर हमले, और वो भी 1-2 ड्रोन नहीं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन, 500 ड्रोन अटेम्प्ट हुए थे, 500 मॉस्को पे और अब क्रीमिया पे। और लैवरोव ने न्यूक्लियर की वार्निंग भी दे दी थी, कल हमने डिस्कस किया था। तो उसके बाद में हमले हुए। आप सोचिए, रशिया का फॉरेन मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हमें कन्वेंशनल वेपन से ऊपर हमें जाना पड़ेगा। उसके बाद में हमले हो रहे हैं, 2-2 हजार डीप रशिया के अंदर अटैक्स हो रहे हैं। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रहे हैं कि 4 रडार स्टेशंस को भी हिट किया है, जो S-400 के रडार सिस्टम्स को भी। अब ये कितना, मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रहे हैं, और वो बिलीवेबल भी लग रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर रिफाइनरीज पे हमले हो रहे हैं तो इसका मतलब एयर डिफेंस काम नहीं कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम ठप पड़ चुका है यहाँ पे। तो अब रशिया के अंदर पब्लिक बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो चुका है। मॉस्को, क्राइमिया के अंदर उनके सड़कों पे एंगर आ चुका है। देखिए, भारत का मित्र है रशिया, और आई थिंक अब मैं क्या बोलूं, लेकिन जो सच है, मुझे आप लोगों को सच बताना पड़ेगा। बहुत सारे चैनल्स इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन जो सच है मैं आपको बता रहा हूं। अब रशिया की हालत खराब है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए, रशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर में से एक है। वहां पे इस समय पेट्रोल की शॉर्टेज है, आप सोचिए, ठीक है? भारत में तक, जो हम सबसे बड़े इंपोर्टर है ऑयल के, हमारे देश में तक बड़े स्केल पे, छोट-मोट छोड़ दीजिए, बड़े स्केल में कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन रशिया के अंदर है। और यूक्रेन रशिया के ब्रिजेस को टारगेट कर रहा है, ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट कर रहा है। और जो मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पे, जो वेबसाइट्स इनको ट्रैक करती है, मैं लिटरली वहां पे आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन शेयर करके, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर की। जैसे कि आप देख सकते हैं इस मैप के अंदर, रशिया ने जो टेरिटरीज वापस लिए हैं यूक्रेन से, वो टेरिटरीज के अंदर अब यूक्रेन वापस लेने लगा है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे एरियाज है। और जो टेरिटरीज वापस नहीं ले पा रहा है ना, उन टेरिटरीज के अंदर पूरा एक होल्ड करने नहीं दे रहा है यूक्रेन। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आ चुका है इस वॉर के अंदर, जहां पे व्लादिमीर पुतिन को ये चीज अभी रियलाइज हो रहा है कि वो यूक्रेन से नहीं लड़ रहा है, वो पूरे दुनिया से लड़ रहा है। क्योंकि यूक्रेन के अंदर पूरा जो दुनिया का साजो सामान जा रहा है, पाकिस्तान सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को हथियार, यूरोप, अमेरिका, ये सब लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, अब वो बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रहे। विश्व में आजकल सप्लाई चेन इतना क्रिटिकल हो चुका है कि किसी दिन हमारा भी जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि हमारे दुश्मनों के पास अनलिमिटेड सप्लाई होगा वेपन्स का। इसलिए इस समय इजराइल के साथ भी हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं। नए नए फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं भारत के अंदर। शिरडी के अंदर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। नागपुर के अंदर एल्यूमिनियम की फैक्ट्री बन रही है मिसाइल के लिए। तो लेकिन रशिया का, मेरा कहने का पॉइंट यह है कि चीजें बद से बदतर हो रही है रशिया के अंदर, और पुतिन अब मजबूर हो सकता है कुछ
कठोर कदम उठाने के लिए, क्योंकि और कितना हिट्स ले सकता है पुतिन। वो कर रहा है, वो भी कर रहा है हमले, इनफैक्ट भयंकर हमले हो रहे हैं यूक्रेन के ऊपर। लेकिन यूक्रेन, आप ऐसा बोल लीजिए कि वो एक ऐसा पिटा हुआ देश है ना कि यूक्रेन के पास अब हारने के लिए कुछ नहीं बचा है। यूक्रेन का आधा जो मेल पॉपुलेशन है वो तो वाइप ऑफ हो चुकी है वॉर के वजह से, या छोड़ के भाग गए देश। अब जो बचे कुछ है वहां पे मेल पॉपुलेशन है, इवन जो फाइटिंग एज की फीमेल पॉपुलेशन है वो सारे वॉर में बिजी हैं वहां पे। तो वो देश खत्म हो चुका है एक तरफ से, और जेलेंस्की के पास हारने के लिए बहुत कुछ कम है, लेकिन पुतिन के पास हारने के लिए बहुत कुछ है। तो अल्टीमेटली इन कॉन्फ्लिक्ट्स में ये भी पॉइंट्स आते हैं, जब जो ज्यादा शक्तिशाली देश है ना उसको अगर छोटी सी भी खराश आएगी तो उसको वो ज्यादा हिट होता है, और यहाँ खराश से तो बहुत ज्यादा चीजें हुई है। भारत के एंगल से देखे ये इतनी अच्छी न्यूज नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारा अभी लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर रशिया है। 35 to 40% तेल रशिया से आता है, और रशिया के अंदर ऑयल शॉर्टेज का होना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि चीजें ठीक नहीं है। और क्या ये कारण है, मोदी जी जेलेंस्की के साथ मिले थे और G7 के अंदर, देखिए मिलते तो हमेशा हैं, लेकिन अगर आपको याद है 2 महीने पहले जेलेंस्की ने ये कहा कि हम लोग भारत के साथ एक बहुत बड़ा डिफेंस डील कर रहे हैं। जी हाँ, ये उसने कहा था, हमने डिस्कस भी किया था। फिर उसके बाद में उसने बोला नहीं, उसने कहा हम बाद में बताएंगे क्या कर रहे हैं। क्या यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो हमें नहीं पता? दोस्तों इन चीजों को बहुत बारीकी से ट्रैक करते हैं इस चैनल में, ऐसे आपको बहुत कम जगह मिलेंगे जो इन चीजों को याद रख के आपको 2 महीने बाद बताते हैं और चीजों को कनेक्ट करते हैं। इसके लिए लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि देखिए जब कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं होता इंडियन जियोपॉलिटिक्स यूट्यूब में, क्या होता है ना, कोई लाइक नहीं करता, ना ही कोई कमेंट करता है। सबको सिर्फ मास्टर स्ट्रोक चाहिए, हर रोज 5 मास्टर स्ट्रोक चाहिए। कहां से लेके आऊं भाई लोग? जब होता है मैं सबसे पहले बताता हूं, थंबनेल पे सबसे पहले डालता हूं, लेकिन जब नहीं है तो आप इस बात पे तो लाइक कर दो ना कि मैं सच बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के साथ। और सच के बहुत पहलू होते हैं, सच बहुत सिंपल नहीं होता कि यार ये हमारा भाई है, दोस्त है, ये हमारा, ये ऐसा नहीं होता। अब देखिए डीआरडीओ, भारत से डिफेंस की बात चल रही है तो एक अच्छी न्यूज भी दे दूं कि डीआरडीओ अब एक प्लान कर रहा है कि आर्चर, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन यूएवी है, उसमें अस्त्रा MK1 मिसाइल्स लगेंगे एयर टू एयर। जी हाँ, अब एयर टू एयर कॉम्बैट हमारे यूएवीज करेंगे, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस प्लेटफॉर्म है ये। अब देखिए इसका जो पहला जो डेवलपमेंट ट्रायल है वो 2028 मार्च 2028 तक खत्म हो जाएगा। डीआरडीओ का एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ये प्रोजेक्ट। अब ये मार्क 4 की स्पीड में, 4.5 की स्पीड में उड़ेगा, 110 किलोमीटर्स का इसका रेंज होगा। और अब एयर टू एयर कॉम्बैट के अंदर भारत भी यूएवी का इस्तेमाल करेगा कुछ ही सालों के अंदर। तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हालांकि इसका इंडक्शन में बहुत टाइम है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं बहुत जल्द से जल्द हो जाए ये चीज। और हाँ, एक चीज रह गया मुझे आप लोगों को शेयर करना था कि ये जो सो कॉल्ड प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का, जरदारी, उसने बोला था कि जी भारत के अंदर माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। वो उत्तर प्रदेश में है ना, वाराणसी में एक इलीगल स्ट्रक्चर था जिसको डिमोलिश करने के लिए की कोशिश कर रहा है सरकार। तो आज हमारे एमईए ने उसका रिस्पांस दिया कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। और पाकिस्तान का खुद का आप रियलिटी देखिए, खुद तो माइनॉरिटीज को साफ कर दिया है पाकिस्तान ने। और हमारे देश में इतने सारे मस्जिद है, इतने सारे चर्चेज हैं, इतना वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और हमको जाहिल पाकिस्तानी सिखाएंगे कि जी रिलीजियस टॉलरेंस क्या होता है। हमारा तो कंप्लेंट ही यही है कि कुछ ज्यादा ही टॉलरेंस है हमारे देश के अंदर। और ये वीडियो की रिकॉर्डिंग के टाइम पे मेरे सामने आया कि तमिलनाडु के थूटुकोडी के अंदर आज बहुत बड़ा टॉर्पीडो आ गया। ये देखिए कितना खतरनाक। आई थिंक ये ऐसा पहले कभी लोगों ने, किसी ने नहीं देखा भारत के अंदर। बहुत कम आता है ऐसे टॉर्पीडोज, खास करके इस एरिया के अंदर नहीं आता। चलो जी, बहुत हो गई सीरियस बातें, अब समय है कॉमेडी टाइम का। और कॉमेडी माने पाकिस्तान। तो भाई आज नजम सेठी का क्लिप देखेंगे हम लोग, जहाँ पे एक तरफ जेडी वॉन्स मुन्नी और शाहबाज के साथ ये सारी चीजें कर रहा है, बोल रहा है, और एक तरफ पाकिस्तान के अंदर क्या बोल रहे हैं वो सुन लेते हैं। देखिए स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर तो वहां पहुंच गए, ईरानी अपनी जगह से नहीं हिले। उनको पुश करने के लिए मोहसिन नकवी साहब वहां पहुंचे और कहा जा रहा है कि ये स्टॉप ओवर है उनका, वो भी जिनेवा जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब, हो सकता है अगर आर्मी चीफ जाएंगे तो फिर मोहसिन नकवी साहब भी। ये वीडियो आज का जो विजिट था, वहां पे जो मीटिंग हुआ उससे पहले रिकॉर्ड किया गया है। तो ये नजम सेठी प्रेडिक्ट कर रहा था, जो सच हुआ। तो अब ये है कि मगर जो खबरें जो कि आ रही हैं वो ये भी आ रही हैं कि ईरानियंस ने बहुत सी बातें सुन रहे हैं कतर, तो इसलिए कतर के तो हर रोज लोग वहां पहुंचे होते हैं, हाई डेलीगेशंस आती जाती हैं वहां, और वो पैसे की बात हो रही है और टोल्स की बात हो रही है, जो कि ईरान के लिए बहुत अहम है।
सो आई थिंक कोशिश है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा साइडलाइन किया जाए, अच्छा। और ये इसीलिए अब जरूरत हो गई है कि पाकिस्तान के जो हाई लेवल लोग हैं इनको बैठना पड़ेगा थ्रू आउट द नेगोशिएशन। ये ना हो कि ये उठ के वापस आ जाएं और कतरी बैठे रहें वहाँ, फिर ऐसे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर भी ये इनसिक्योरिटीज हैं। अब ये इंटरव्यू देखने के बाद मुन्नी को आइडिया आ गया कि जी अगर ऐसा ना हो, क्योंकि हमको तो बुलाया भी नहीं गया था और ट्रम्प ने साइन कर दिया, तो प्लीज प्लीज पैर पकड़ लिया हो सकता है कि प्लीज प्लीज थोड़ा कैमरा के सामने कुछ बोल दो हमारे बारे में, अच्छा हमारा भला हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ पैर पकड़ा है मुन्नी ने? यू कांट रूल दैट आउट, आईएसआई का बंदा है। तो आगे हम इस चीज को ट्रैक करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ जाएगा, किस रुख में जा रहा है। अमेरिका आज टोल वसूल करने की बातें कर रहा है, कल तक ईरान टोल की बात कर रहा था, आज अमेरिका बात कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल लगाने की। और भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पे फ्लैश पॉइंट, इसको भी हम ट्रैक करेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। देखिए जो इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठा करके आपके साथ शेयर किया ना इतने कम टाइम में, ये आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, आपको अपडेट्स आते रहेंगे, क्योंकि बहुत लोग को नोटिफिकेशंस नहीं आ रही हैं, बहुत लोग मिस भी कर रहे हैं। रोज मैं ये अपडेट्स देता हूँ और मैं कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करता हूँ न्यूज को, जो है मैं वो बताता हूँ। बहुत सारे चैनल में ना मैंने देखा है थंबनेल में घुमा फिरा के लिखते हैं यार कि इसने ये कर दिया वो कर दिया, जबकि एक्चुअल में आप अंदर जाके देखते हो तो कुछ अलग का कुछ हो जाता है। तो मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चैनल बना रहा हूँ जहाँ पे ये सारी चीजें एकदम सिंपल तरीके से हम एक एक करके डिस्कस करें, जैसे नॉर्मल बंदे करते हैं, राइट ना। कोई मसाला, हाँ थोड़ा मसाला डालता हूँ यार, वरना आप लोगों को भी मजा आना चाहिए, लेकिन इतना मसाला डालता हूँ कि स्वाद आए, ऐसा नहीं कि पूरा बिगड़ जाए स्वाद। इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। बहुत समय लग जाता है सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। और क्यूआर कोड आपके सामने है, देखिए इसमें आप जो भी चाहें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे वो कितना छोटा अमाउंट क्यों ना हो। चैनल में 23,000 सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग को जो भी कंट्रीब्यूट करना है आप कर सकते हैं। इससे इस चैनल को सपोर्ट हो जाएगा, आप ही के सपोर्ट से चलता है चैनल। सुपर स्टिकर खरीद के भी आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।